हाय गाइस, तो मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको कोडिंग। आज हम बात करने वाले नंबर्स के बारे में। इसके पहले हमने ऑब्जेक्ट, इवेंट, फंक्शन, स्ट्रिंग इन सब के बारे में बात कर लिया। स्ट्रिंग मेथड के बारे में बात कर लिया है, उनके वीडियोस बन चुके हैं। आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट में नंबर्स के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ numbers.js। हम यहाँ पे JS नाम की फ़ाइल बनाएंगे। चलो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ। इस बार मैं एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करूँगा .html। तो मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई, number.js नाम की है, number.html नाम की। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जो JS फाइल को इस HTML फाइल के अंदर ऐड करके दिखाऊँगा, एक्सटर्नल फाइल का यूज़ करके दिखाऊँगा। एक्सटर्नल फाइल इन JS। ऑलराइट, सो यहाँ लिखना है हमें स्क्रिप्ट टैग एंड यहाँ लिखना है src एंड हमें वो numbers.js देना है एंड बस इतना ही करना था हमें। अब हम यहाँ पे जो भी कोडिंग करेंगे उसका आउटपुट हम इस पेज के थ्रू देख पाएंगे। सो इस तरह से यहाँ पे एक्सटर्नल कोडिंग होती है। चलो शुरू करते हैं नंबर के बारे में। तो सबसे पहले नंबर क्या होते हैं? नंबर सिंपली 1 2 3 4 5 फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सो सिंपली जो हम मैथमेटिक्स में जो नंबर होते हैं वही नंबर प्रोग्रामिंग में भी होते हैं। बस उसका यूज़ कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। यहाँ बनाते हैं वेरिएबल x नाम का और यहाँ पे एक नंबर देते हैं विदाउट डेसिमल का। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है इस नंबर के अंदर, बट एक सेकेंड नंबर देते हैं फॉर x इज इक्वल टू 5.5। सो ये जो नंबर है ये डेसिमल के साथ में है। एंड यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम मैं y कर देता हूँ। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इस वेरिएबल का नाम x रखा था एंड बाद में उससे ही x को और ये वैल्यू डिफाइन कर देता तो ये वैल्यू इस वैल्यू को ओवरराइड कर देती। मतलब कि अगर यहाँ y की जगह x होता तो अब जो x की वैल्यू हम कंसोल में प्रिंट कराते वो ये वाली प्रिंट होती, ना कि ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे y कर देता हूँ जिससे कि दोनों वैल्यू सेपरेट रहे। ये विदाउट डेसिमल मतलब कि ये डॉट एंड ये विथ डेसिमल। तो इस प्रकार से नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ z इज इक्वल टू 555 प्लस e एंड यहाँ इसे हम कराते कंसोल में प्रिंट console.log एंड इसके अंदर हम z लिख देते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा फाइल ये है number.html। ओपन विथ लाइव सर्वर करना है इसे एंड यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। चलते कंसोल में, इंस्पेक्ट कंसोल। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करना है हमें यहाँ पे प्लस निकलना है। यहाँ पे ई के सामने 5 लिख देना है, 5 लिख देना है। अब हम कंसोल में देखते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 के बाद 5 टाइम्स 0 आ गया है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन ई के बाद में 5 लिखे, अगर ई के बाद में सिर्फ 1 लिखूँगा एंड यहाँ से मैं 4 3 लिखूँ और ई के बाद 1 लिखूँ तो यहाँ पे आउटपुट हम चेक कर लेते हैं 430। इस प्रकार से आउटपुट होता है। यह साइंटिफिक नोटेशन। इसी को अगर मैं रिवर्स करूँ वॉर आर करके 43 e -3 कर दूँ एंड इसे हम अगर कंसोल में प्रिंट कराए console.log एंड यहाँ मैं लिख दूँगा r। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं मतलब कंसोल में। फिर देखिए 0.043 आ गया है। क्या किया इसने इसके डेसिमल से 0 मतलब 3 डेसिमल के बाद 3 अंक तक के इसे आउटपुट में हमें रिटर्न करवा दिया है। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये वेरिएबल होते हैं वो भी कुछ सिचुएशन तक के करेक्ट रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब है कि अभी हमने जहाँ पे जो साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंट नोटेशन का जो यूज़ किया है यहाँ पे, वो हमने इसलिए किया क्योंकि करेक्ट रिजल्ट देता है हमें। मतलब जैसे 15 डिजिट तक अगर हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 5FF एंड यहाँ पे मैं 9 को 15 टाइम्स लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर हम इसके कंसोल में
प्रिंट करवाएंगे इस वैल्यू को डॉट लॉग ff, तब तो हमें बिल्कुल सही वैल्यू मिलेगी। बट अगर इसके बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो देखिए अब ये अलग वेरिएबल बन गया है। ऑलराइट, एंड इसमें मैं एक 9 को और इंक्लूड कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पास तो कराई है 16 टाइम 9 को, बट यहाँ पे वो अब चेंज हो गया है, मतलब इसमें 1 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है एंड आउटपुट में हमें ये मिल गया रिज़ल्ट। सो इस सब से बचने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट नोटेशन का यूज़ करते हैं। अगर मैं और शॉर्ट में बात करूँ तो जो नंबर्स होते हैं वो 15 डिजिट तक के एक्यूरेट हो सकते हैं, बट उसके बाद उनकी वैल्यू में चेंज आ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हम नंबर्स और स्ट्रिंग को ऐड कैसे कर सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे एक पहले तो मैं एक ला देता हूँ कमेंट एंड यहाँ लिख देते हैं एडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग्स। ऑलराइट, सो मैं यहाँ बना देता हूँ var num इज इक्वल टू 1 एंड var str इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 2 पास कर देते हैं एंड हम इसे अब console.log के अंदर ऐड करवाएंगे, तो num प्लस str एंड चलिए हम आउटपुट चेक करते हैं। इसे मैं करता हूँ कमेंट, इसे भी कमेंट, इसे भी कमेंट एंड इसे भी कमेंट। ऑलराइट, सो अब हम आउटपुट चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे 12 मिला है। तो अब यहाँ पे हमें 12 मिला, तो यहाँ पे हुआ क्या है, उसने क्या किया, ये 1 को भी जब इसने 1 मतलब नंबर और स्ट्रिंग को ऐड हमने किए तो उसने इस नंबर को टाइप कास्टिंग कर दिया। टाइप कास्टिंग का मतलब इसको इंटीजर से मतलब नंबर से स्ट्रिंग में चेंज कर दिया एंड 1 एंड 2 को एक साथ में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सो इस तरीके से हमें 12 आउटपुट में मिला। इसने कोई एरर थ्रो नहीं किया है, बट हम यहाँ पे नंबर को नंबर से जैसे var 1 इज इक्वल टू 1, var 2 इज इक्वल टू 2 एंड var ss इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड console.log ss, अगर ऐसा लिखेंगे तो 1 एंड 2 ऐड होके हमें रिज़ल्ट में 3 मिल जाएगा। इतना तो नॉर्मल है, पर एक यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर के यूज़ से अगर ऐड करते हैं तब क्या होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इससे भी हम स्ट्रिंग बना देते हैं, इससे भी स्ट्रिंग बना देते हैं। अब यहाँ पे हम रिज़ल्ट चेक करेंगे, तो मैं इसे एस इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे आर कर देता हूँ और यहाँ आर लिख देता हूँ। वेरिएबल के नेम चेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ पर भी 3 आया। सो क्या हुआ, इसने स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग को ऐड करके हमें यहाँ पे आउटपुट में 3 रिटर्न कर दिया। सो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो 3 आ रहा है वो 3 इसलिए आ रही है, हमने ये जो 1 एंड 2 ली है वो ये वेरिएबल ले लिया एंड हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, तो हमें उसे ही लेना चाहिए था, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा गड़बड़ा गया था। यहाँ पे से वापस से बंद कर लेते हैं। अब इसका अगर आउटपुट चेक करेंगे तो 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम 2 स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर के यूज़ से अगर ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होता है, वो कॉन्केटिनेट हो जाता है और मतलब जुड़ जाता है। ऐड 1 के बाद 2 लिख के आ गया, ना कि वो 1 एंड 2 मिला के 3 हुआ। ऑलराइट, सो इसके पहले जो किया था 1 एंड 2 लिख कर मैंने याद लिख दिया था यहाँ पे, इसके कारण से वो 3 ऐड दिखा रहा था। बट अभी हमने बिल्कुल सही वेरिएबल का नाम डिफाइन किया है एंड उसका आउटपुट हमें यहाँ पे 12 मिला है। तो इस तरीके से नंबर काम करता है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ कि ये जो प्लस ऑपरेटर है, हमारा प्रोग्राम सिर्फ इसी के साथ में स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करता है, मतलब कि ऐड कर देता है एक दूसरे में। बट अगर जो बाकी ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लैट कर दिया था वार की जगह, ये भी इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो मैं यहाँ लैट करके वाई
एंड यहाँ पे मैं 10 लिखूँ एंड यहाँ पे फिर मैं लेट यू कह के अगर 8 लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लेट टी इज इक्वल टू वाई माइनस यू। मैं क्या कर रहा हूँ इस बार, मैं इस वेरिएबल को इस वेरिएबल को इससे माइनस कर रहा हूँ। सो हमारा आउटपुट क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग टी। सो दिस टाइम क्या होगा कि 10 में से 8 माइनस हो जाएगा और हमें आउटपुट में 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि प्लस ऑपरेटर के साथ में ही स्ट्रिंग वैल्यू कॉन्केटिनेट होती है, अदर के साथ में कॉन्केटिनेट नहीं होती है। वो जो नंबर के साथ में वैल्यू होती है उसी तरीके से आउटपुट में हमें रिज़ल्ट शो करती है। अब मैं यहाँ पे इंटू और कर दूँगा। सो इंटू का रिज़ल्ट ओके वाई हैज़ ऑलरेडी बी डिक्लेयर्ड। सो मुझे यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देना चाहिए। इन सब के बीच में मैं एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ जिससे कि इसका नाम चेंज हो जाएगा। एंड अब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 80 मिल गया। क्या हुआ, 10 × 8 हुआ एंड हमें आउटपुट में 80 मिल गया। तो इस तरह से हम सिर्फ प्लस ऑपरेटर छोड़ के बाकी का किसी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो वो वैल्यू जिस तरह नंबर ऐड होते हैं, जिस तरह नंबर सब्सट्रैक्ट होते हैं, उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी वो सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएंगी। पर अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फिर से एच हेलो नाम का एंड इसके अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ 10 एंड एक और वैल्यू बनाता हूँ strin। मैं इसे पूरा स्ट्रिंग लिखूँगा क्योंकि तो कीवर्ड यहाँ पे है या नहीं कोई तो पता नहीं है। ओके स्ट्रिंग एक कीवर्ड है इसलिए मैंने इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया। एंड यहाँ पे मैं एक 100 लिख देते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है ना, सो इसे हम हेलो लिखेंगे एंड इसे यहाँ से हटा देंगे 10। एंड अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग हेलो इंटू strin एंड इसका आउटपुट क्या आएगा, नन। नन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। मतलब कि जो हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ में हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक लीगल वैल्यू नहीं है। इसका आउटपुट में जो आएगा वो एक नंबर नहीं होगा, इसलिए हमें आउटपुट में हमें नन मिला है। नन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। जो हम एवेल्यूएट कर रहे हैं यहाँ पे वो लीगल नहीं है जावा स्क्रिप्ट के रूल के हिसाब से, इसलिए हमें नन नंबर मिला है आउटपुट में। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर मेथड्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नंबर को स्ट्रिंग में बदलने वाले हैं और नंबर वही नंबर स्ट्रिंग में बदलेंगे जो रियल में मतलब इस तरह से लिखे हो, मतलब सच में नंबर हो तो वह स्ट्रिंग में चेंज हो जाएंगे। तो मुझे क्या लिखना होगा, कंसोल डॉट लॉग एंड उसके अंदर लिखना होगा हेलो। हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बना चुके हैं याला एंड यहाँ लिखना है टू स्ट्रिंग एंड हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 10 मिल गया। तो यहाँ में क्या हुआ है, जो 10 मिला है हमें वो हमें मिला है एज अ स्ट्रिंग। मैं इससे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ वॉर ट्रिपल एफ एंड इसे अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ एंड इसका मैं टाइप ऑफ निकाल देता हूँ। सो हमें अगर चेक करना होगा कि टाइप क्या है, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जिसके यूज से हम किसी भी वैल्यू का टाइप निकाल सकते हैं कि आखिर वो किस टाइप की वैल्यू है। तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है। इसका मतलब कि ये जो 10 हमें इंटीजर नंबर के फॉर्म में मिला था वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम टू स्ट्रिंग मेथड के यूज़ से नंबर को
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग को भी अगर यहाँ पे मैं से Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ एंड इसे हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग इसकी वैल्यू हेलो हमने यहाँ लिखी हुई है। सो ये हमें आउटपुट में स्ट्रिंग के रूप में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा के रखा है। इसे हटा देते हैं तो हमें आउटपुट में हेलो ही मिल गया। यहाँ में क्या हुआ, हमें एरर थ्रो नहीं किया इसने, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और इसने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में चेंज नहीं किया। इसने बस सिंपली हमें स्ट्रिंग लौटा ही दिया जो हमने लिखे थे। सो इस केस में ये एरर थ्रो नहीं करेगा। अब हम एक मेथड के बारे में और पता कर लेते हैं जिसका नाम है toFixed। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर्स करके ले लेता हूँ एंड मैं लिखता हूँ 9.653 एंड यहाँ पे हम console.log लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे numbers.toFix एंड उसके अंदर हम देंगे 2। तो अब हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा 9.65 क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नंबर तक की थी। तो 2 के बाद क्या यहाँ पे 3 लिख के आया। तो 3 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास डॉट के बाद में डेसिमल के बाद में 6 था, बट ये 6 1 से इंक्रीज होकर यहाँ पे हो गया 7। तो मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स होते हैं। अगर जैसे हमें यहाँ डेसिमल के 1.1 प्लेस तक अगर नंबर चाहिए तो उसके बाद वाले नंबर को देखा जाता है कि वो 5 से बड़ा है या वो खुद 5 है। अगर 5 से बड़ा या 5 होता है तो ये जो नंबर होता है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 7 मिला। एंड जब हम यहाँ पे 2 तक के काउंट कर रहे थे तो हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके बाद में 3 लिख के आ गया था और 3 5 से छोटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो इस तरीके से toFix मेथड डेसिमल के बाद में हमें एक फिक्स्ड नंबर आउटपुट में देता है इस तरीके से। तो मैं इसे यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ एंड ये मिल गया। ओके, आपको एक बात नोटिस की होगी कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल सटीक दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग में जाके कोड रनर यहाँ पे जाके मैंने कुछ सेटिंग्स की हुई है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो कोड है वो सेव हो जाता है। सेव फाइल्स बिफोर रन, यहाँ पे ये देखिए मैंने इस पर टिक करके रखा हुआ है। सो ये जब भी मैं कोड रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। मुझे सेव करने के बार बार Ctrl+S दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप भी कोड को सेव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो में कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।